बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो कोरिलेशन और उसकी डेफिनेशंस के अबाउट जो है वो डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज और चंद इम्पोर्टेंट जो है फार्मूले जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिग्रीज हैं कोरिलेशन की, ये हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। टेबल फॉर वेरियस डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि अगर आपके पास कोरिलेशन का आर का आंसर इस अरेंज में आएगा तो उसको आपने रिजल्ट को इंटरप्रेट किस तरह से करना है। न्यूमेरिकली फॉर्म में आप उसको जो है वो चेक करेंगे इंटरवल को कि वो कौन सी डिग्री में लाई कर रहा है, और उस डिग्री को आप जो है इस टेबल में चेक करके आसानी से अपना रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आर इस टेबल में फर्स्ट कॉलम है, और डिग्री जो है वो कोरिलेशन की डिग्री कौन सी होगी वो आपका सेकंड कॉलम में सारी डिग्रीज लिखी हुई हैं। सपोज अगर आपके पास जो है वो कोरिलेशन का आंसर जो है वो -1 आ जाता है तो इस कोरिलेशन की डिग्री क्या होगी? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हम इसको कहेंगे। अगर हमारे कोरिलेशन का आंसर जो है वो +1 के इक्वल आ जाता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा। 0 के इक्वल अगर आर का आंसर आ जाता है तो नो कोरिलेशन। माइनस या +0.1 टू ±0.2 इस अरेंज में, इस इंटरवल में अगर आपका आंसर कोरिलेशन का आता है तो इन डिफरेंट आर निजिबल कोरिलेशन जो है वो हम कहते हैं इसको। इसके बाद अगर ±0.2 से जो है वो ±0.4 आपके कोरिलेशन का आंसर आ गया तो ये आपकी लो डिग्री कोरिलेशन जो है वो कंसीडर होगी। इसके बाद अगर आपके कोरिलेशन का आंसर ±0.4 से जो है वो ±0.7 आ गया न्यूमेरिकल फॉर्म में तो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो हम इसको कहते हैं। इसके बाद अगर ±0.7 से जो है वो ±0.99 आपका कोरिलेशन का आंसर आ गया है तो इसको हम जो है इसकी डिग्री हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है इसको कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है ये टेबल आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है, ये आपको कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन पर जो है वो हेल्प करेगा। इसके बाद चंद इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हैं वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो आर इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वेयर समीशन y माइनस वाई बार स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट। ये फार्मूला जो है वो हम यूज करके अपना कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो है वो आर इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन x होल का स्क्वेयर इंटू n समीशन वाई स्क्वेयर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वेयर, और सारे का जो है वो स्क्वेयर रूट आपके पास आ जाएगा। ये सेकंड वाला फार्मूला जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही हम जो है वो फार्मूला यूज़ करके अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद थर्ड जो फार्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस n एक्स बार स्क्वेयर इंटू समीशन वाई स्क्वेयर माइनस n वाई बार स्क्वेयर, और सारे का स्क्वेयर रूट। उसके बाद फोर्थ फार्मूला जो है वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए भी अपनी कोरिलेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। इसको देख लें, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n s यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेरिएबल
इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेरिएबल। स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए भी आप जो है अपनी कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो ये 5 वाला फार्मूला ये भी सेम उसी तरह से है। उसके बाद 6 वाले फार्मूले में आप कोवेरियंस के थ्रू भी जो है वो अपनी कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू एस एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है ये कोवेरियंस होता है हमारे पास, और ये एस एक्स जो है ये एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वाई एस वाई जो है ये वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोवेरियंस का जो है वो फार्मूला यहां पर लिखा हुआ है, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। उसके बाद अगर आप अपने डाटा का ओरिजिन जो है वो चेंज कर देते हैं, ओरिजिन चेंज करने के बाद आप अपने डाटा का जो है वो कोरिलेशन फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 7 नंबर पर ये फार्मूला जो है वो लिखा गया है, ये चेंज द ओरिजिन के लिए यूज होता है। R इज इक्वल टू एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन डी एक्स होल का स्क्वेयर इंटू एन समीशन डी वाई का स्क्वेयर माइनस समीशन डी वाई होल का स्क्वेयर, और सारे का कंप्लीट का जो है वो स्क्वेयर रूट। ये चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए फार्मूला यूज किया जाता है। उसके बाद 8 वाला फार्मूला जो है ये चेंज ऑफ स्केल के लिए जो है वो हम फार्मूला यूज करते हैं, एन समीशन यू वी माइनस समीशन यू समीशन वी डिवाइडेड बाय एन समीशन यू का स्क्वायर माइनस समीशन यू होल का स्क्वायर, एन समीशन वी का स्क्वायर माइनस समीशन वी होल का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। ये वाला फार्मूला जो चेंज ऑफ स्केल के लिए जो है वो हम यूज करते हैं, यानी कि अगर आप अपने डाटा का स्केल चेंज कर देते हैं और उसका आप कोरिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो ये 8 नंबर वाला फार्मूला यूज करके आप जो है उसका कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। 9th वाला फार्मूला है, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है वो दिए गए हैं, बी यानी कि स्लोप्स दी गई हैं, उसके थ्रू भी आप जो है वो अपना कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। R इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है जी, और सारे का स्क्वायर रूट। ये वाला फार्मूला यूज करके आप जो है वो अपना कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकली इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है हमारा ये न्यूमेरिकली इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप अपने डाटा का ओरिजिन चेंज कर रहे हैं या स्केल चेंज कर रहे हैं और उसके बाद जो है आप अपने कोरिलेशन को फाइंड कर रहे हैं, तो ये दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0, यानी कि अगर आपके पास दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, एक्स भी इंडिपेंडेंट है और वाई भी इंडिपेंडेंट है, तो आपके कोरिलेशन का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। थर्ड जो है वो प्रॉपर्टी, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, यानी कि R इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई एक्स डॉट बी एक्स वाई सारे का स्क्वायर रूट, R इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट बी वाई एक्स डॉट एक्स वाई सारे का स्क्वायर रूट इफ बी वाई एक्स एंड एक्स वाई आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होंगे तो ये आप लोग यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव में हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गए हैं तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करके अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन -1 एंड +1,
हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बिटवीन इसका आंसर आता है। उसके बाद द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्टेड टू x एंड y आर yx इज इक्वल टू आर xy, यानी कि अगर आप फर्स्ट वेरिएबल यानी कि x वेरिएबल को एज अ इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और सेकंड वेरिएबल y को आप एज अ इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और इन दोनों का आप कोरिलेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद दोनों की जगह जो है आपस में रिप्लेस कर दें, तो देन भी कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई डिफरेंस जो है कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो है वो सिमेट्रिकल होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज में से कोरिलेशन कोफिशिएंट के क्वेश्चन जो है वो एज अ प्रैक्टिस यूज़ करने हैं। ठीक है जी, उनको सॉल्व करें ताकि आपको जो है वो कोरिलेशन की जो है वो समझ आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।